Hello friends, welcome back to the channel once again. So I'm feeling very glad to meet the new batch of class 10th aspirants which is of 2022 to 2023. So from today onwards we are going to start with the new chapter, with the new session, with the new syllabus, and today we are going to have the complete explanation part of the first chapter of NCERT books, which is real numbers. And yes, all the students who want my lectures from the previous batch of class 10 students can have checked the playlist which is there on my channel to get the complete explanations of each and every chapter with the help of some questions which I have done with the help of Menti quiz. So let's get started without wasting our precious time. तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, जो कि दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर. रियल नंबर आगे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर के अंदर आता है इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर आता है होल नंबर्स, होल नंबर्स के अंदर आता है नेचुरल नंबर. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थ्योरम ऑफ एनसीईआरटी बुक विच इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. Given positive integer a and b, there exist unique integers q and r satisfying the relation a is equals to bq plus r, where 0 is smaller than equal to r is smaller than b. क्या मतलब हुआ इस थ्योरम का कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दिए गए हैं a and b, और अगर आप उनको डिवाइड करते हैं तो दो और इंटीजर्स निकल के आते हैं q and r, जो कि सेटिस्फाई करते हैं इस रिलेशनशिप को, और जहाँ पर रिमाइंडर छोटा होता है b से बट ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है 0 के. ठीक है. या फिर आप इसी थ्योरम को ऐसे कह सकते हैं कि ये डिवीजन एल्गोरिथम है जो हमने क्लास 6th में पढ़ा था, विच इज़ डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ पे डिविडेंड है आपका a, डिवीज़र है आपका b, क्वोशंट है q एंड रिमाइंडर है r. अगेन वी हैव अ रेंज फॉर रिमाइंडर विच इज़ 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू रिमाइंडर इज स्मॉलर देन डिवीज़र. डिवीज़र से छोटा होना चाहिए रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर कुछ केसेस में 0 के इक्वल भी होगा, कुछ केसेस में रिमाइंडर 0 से बड़ा भी होगा. सो लेट्स हैव अ ग्लैंस एट द थ्योरम 1.2 विच इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. थ्योरम 1.2 है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स. मतलब ये कि सारे कॉम्पोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में प्राइम नंबर्स के, और इन सभी का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है. ठीक है. तो हम सारे कॉम्पोजिट नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, जिसमें हर एक कॉम्पोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, आपने 147 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, आपको यूनिक फैक्टर्स मिलेंगे. सारे कॉम्पोजिट नंबर का यूनिक फैक्टर होता है, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, अपार्ट फ्रॉम इन ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स. मतलब कि ऑर्डर को हम कंसिडर नहीं करते, वेदर इट इज़ 7 इंटू 7 इंटू 2, वेदर इट इज़ 7 इंटू 2 इंटू 7, आएगा तो 98, लेकिन उनके प्राइम फैक्टर सेम है. अगर हम यही बात करें 98 एंड 147 का, तो 147 का क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 3. तो आप लोग देख सकते हैं फिर इस केस में कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन इन दोनों का ही अलग मिला. दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर दैट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. ठीक है. नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स विद देयर एलसीएम एंड एचसीएफ. दो नंबर्स का उनके एलसीएम और एचसीएफ के साथ क्या रिलेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टेकन ए एंड बी एज आर टू नंबर्स. अगर हम a और b के HCF को मल्टीप्लाई करें a और b के LCM के साथ, तो हमें क्या मिलता है, a इंटू बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. नाउ वी हैव द थ्योरम 1.3 विच इज लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल डिवाइड a ऑल्सो. तो अगर हम p को एक प्राइम नंबर कंसिडर करें, फॉर एग्जाम्पल 3, और अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो p डिवाइड करेगा a को भी. तो यहाँ पे दो कंडीशंस हमें मालूम होनी चाहिए, विच इज़ p शुड बी अ प्राइम नंबर एंड p शुड डिवाइड a स्क्वायर. तो मैंने p को ले लिया 3 और a स्क्वायर को ले लिया 144. तो अगर p 144 यानी कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p a को भी डिवाइड करेगा. तो 3 इज डिवाइडिंग 144. ठीक है. तो 3 विल डिवाइड 12 ऑल्सो. इट इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल. अब है हमारा थ्योरम 1.4.
विच इज़ √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये तो हमें मालूम है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर ये थ्योरम कभी कभी आपको एग्जाम्स में एज अ प्रूफ पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो आपके एनसीईआरटी के बुक में कंप्लीट प्रूफ ये दिया हुआ है, सो गो थ्रू विद दैट पोर्शन। एंड कभी कभी आपको √2 दे दिया जाएगा, √3 दे दिया जाएगा, 2 + √7 ऐसे करके भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर यू पीपल आर नॉट लीविंग दैट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब हमारे पास है थ्योरम 1.5 विच इज़ let x be a rational number whose decimal expansion terminates। x को हम एक रैशनल नंबर ले रहे हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन एक लिमिट के बाद कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है। let x be expressed in p/q form where p and q are co-prime numbers and their prime factorization of q is of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power m। अब x हमने एक रैशनल नंबर लिया जिसका डेसिमल एक्सपेंशन एक लिमिट के बाद कंप्लीट हो जाता है, तो x को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फिर p/q के फॉर्म में, जहाँ पर p और q को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें HCF सिर्फ 1 हो, यानी कि जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो। और उनका किसका q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उस केस में जहाँ पर आपका p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा हो और p एंड q को प्राइम नंबर्स हो, एज वेल एज p/q जब आप डिवाइड करें तो वो टर्मिनेट हो जाए, उस केस में q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 raised to the power n into 5 raised to the power m के फॉर्म होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जहाँ पर n एंड m विल बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। दिस वॉज योर थ्योरम 1.5। अब है हमारा थ्योरम 1.6 विच इज़ रिवर्स or converse of the theorem 1.5 which we have studied here. What does it states? Let x is equals to p/q it be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power m। हमने एक नंबर ले लिया x जो कि p/q के फॉर्म में है, जहाँ पर q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 raised to the power n into 5 raised to the power m के फॉर्म में है। ये हमें बात मालूम है पहले से, तो यहाँ पे n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये भी मालूम है। तो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि एक लिमिट के बाद जब आप p/q को डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो जैसे कि थ्योरम 1.5 में आपको दो चीज़ें गिवन थी, दैट x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द p/q फॉर्म, इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। इसमें आपको गिवन है x p/q के फॉर्म में ऑलरेडी है और q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 raised to the power n into 5 raised to the power m के फॉर्म में है। n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा। यहाँ पे आपको गिवन था दैट x का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो उसमें q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो इस फॉर्म में होगा। यहाँ पे आपको फॉर्म ऑलरेडी गिवन है q का प्राइम फैक्टराइजेशन का, एंड रिजल्ट आपका इस थ्योरम में आया है कि q p/q जब आप करेंगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कंप्लीटली टर्मिनेटिंग होगा। यू विल गेट रिमाइंडर एज 0 आफ्टर डिवाइडिंग इट टू द सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस। तो आइए अब हम सबसे लास्ट थ्योरम पढ़ते हैं इस चैप्टर का, विच इज़ थ्योरम 1.7। अब हमने बात कर ली कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो तो q p/q के फॉर्म में हमने किसी नंबर को एक्सप्रेस किया है, तो q का प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से फॉर्म में होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर p/q के फॉर्म में हमने कोई रैशनल नंबर लिखा है या फिर कोई नंबर p/q के फॉर्म में है और अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन q का प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन फॉर्म में नहीं है, तब क्या हमारे पास रिजल्ट आने वाला है। तो आइए देखते हैं। Let x is equals to p/q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power m, where n and m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which is non-terminating और repeating, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर x एक नंबर है जिसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, और अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन
2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है. इफ द फैक्टराइजेशन ऑफ q, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m, तब जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा p बाई क्यू करके वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वो इरेशनल नंबर का केस बन जाएगा. बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो वो आपका थ्योरम 1.7 वाला केस बनता है. ठीक है, तो आई होप यू पीपल हैव डन विद दिस चैप्टर, और आप लोगों को समझ भी आ गई होंगी थ्योरम्स एंड कंप्लीट चैप्टर भी. इफ़ येस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड येस, अगर आप लोगों को इसके बाद कोई दूसरा चैप्टर समझना है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से पहले, तो आप लोग मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि हाउ द वीडियोज़ आर हेल्पिंग टू यू पीपल. एंड येस, प्रीवियस बैच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर है. आपको सारे चैप्टर्स के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगी विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द क्वेश्चंस विच आई हैव टेकन इन द फॉर्म ऑफ मेंटी क्विज. सो आप लोग वहाँ से भी मुझे बता सकते हैं कि क्या आप लोगों को हर चैप्टर के बाद मेंटी क्विज चाहिए फॉर द प्रैक्टिस रीजन. So today we are done with the chapter number 1 real numbers. Tomorrow onwards I will start with the next chapter number 2 polynomials. And yes, I am going to start with the class 11th syllabus also very soon. So do let me know the topics which you people want me to take first for the class 11th and class 10 students. Thank you so much people for watching the video. I hope this video was very helpful to you students.